सो वेलकम बैक गाइस। अब हम प्राइस एक्शन के बारे में डिस्कशन चालू करेंगे। प्राइस एक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी ट्रेडर के आर्सेनल का, जिसको यूज करके बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स ले सकता है। प्राइस एक्शन वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट स्ट्रेटजीज है और वन ऑफ द मोस्ट बेसिक स्ट्रेटजीज है। इसी पे जो है मतलब प्राइस एक्शन अपने आप में ऑलरेडी एक कंप्लीट स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ प्राइस एक्शन का यूज करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है इंट्राडे में ट्रेड करना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वी यूज वाई एनालिसिस अलोंग विद प्राइस एक्शन टू गेट द मोस्ट हाई क्वालिटी ट्रेड्स। तो क्वालिटी से मतलब ये रहता है, ट्रेड्स की क्वालिटी ये होनी चाहिए कि आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होना चाहिए। एट द सेम टाइम आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बहुत हाई होनी चाहिए उस ट्रेड में। सही होने की प्रॉफिट जो है आपके ट्रेड के सही चलने की, आपके टारगेट के हिट होने की बजाय आपके एसएल के हिट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब इसीलिए जो है ना, ये जो रिस्क रिवॉर्ड वाला पार्ट है ना, इसके लिए हमें जो है प्राइस एक्शन की नीड पड़ती है बेसिकली। क्योंकि ओआई हमें क्या बताता है, ओआई हमें डायरेक्शन बता देता है, ठीक है। कोई स्टॉक आपका है और आपने ईओडी एनालिसिस किया या आप लाइव मार्केट में हो, और वहां पे यू आर गेटिंग द like signal that your direction is like the direction for particular stock is towards upside or downside, ठीक है। उस स्टॉक का डायरेक्शन आपको समझ में आ गया। अब आप उसमें एंट्री कब लें ताकि आपका जो ट्रेड है वो हाई रिस्क रिवॉर्ड वाला बने, ठीक है, और ट्रेड की प्रोबेबिलिटी सक्सेसफुल होने की ज़्यादा हो। तो इन दो चीज़ों के लिए आपको प्राइस एक्शन की नीड पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद वंस यू आर इन द ट्रेड, उसके बाद आप उस ट्रेड को कैसे मैनेज करते हैं उसके लिए भी आपको प्राइस एक्शन की नीड पड़ेगी, है ना। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे प्राइस एक्शन इज सुप्रीम। तो बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी। प्राइस एक्शन इज ए मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ द बेसिक मूवमेंट्स ऑफ द प्राइस to generate signals of entry and exit in trades, and that stands out for its reliability and for not requiring the use of indicators, ठीक है। सबसे पहला जो चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम कोई इंडिकेटर यूज नहीं करते प्राइस एक्शन में। सिर्फ वॉल्यूम एक ऐड होता है जो कि वीएसए का पार्ट है वो, और बाकी प्राइस जो मूवमेंट करता है जिस तरीके से दिन भर, उसके बेसिस पे हम उसको एनालाइज करते हैं। और रिलायबल है ना, इसमें रिलायबिलिटी वर्ड डेफिनेशन में ही एडेड है। प्राइजेशन इज वेरी रिलायबल एंड व्हाट डिफरेंशिएट इट फ्रॉम मोस्ट forms of technical analysis is that its main focus is the relation of a security's current price to its past price, ठीक है। ये जो भी आप स्टॉक या इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो उसका जो करंट प्राइस चल रहा है और इसका जो पास्ट प्राइस था उससे जो भी रिलेशन है इसका, उसके बेसिस पे मतलब प्राइस एक्शन थ्योरी डेवलप होती है ना। हमने देखा है सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया जाता है और हिस्टोरिकल प्राइस परफॉर्मेंस जैसा था उसके बेसिस पे आगे का मूवमेंट एक्सपेक्ट किया जाता है, एज अपोज टू द वैल्यूज डिराइव फ्रॉम दैट प्राइस हिस्ट्री। ओके, तो पास्ट में क्या था और उसकी जो हिस्ट्री से वैल्यू डिराइव, मतलब वैल्यू डिराइव्ड यानी कि जो इंडिकेटर्स वगैरह होते हैं जो उससे डिराइव किए जाते हैं उनको नहीं यूज किया जाता और प्राइस को ही बेसिकली यूज किया जाता है, ठीक है। तो प्राइस एक्शन में कोई इंडिकेटर यूज नहीं होता। आई ऑल्सो डोंट यूजुअली यूज एनी काइंड ऑफ इंडिकेटर वेन एवर आई एम यूजिंग प्राइस एक्शन एनालिसिस। तो प्राइस एक्शन का ही एक और छोटा भाई है, वो है वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। ये उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। ये दोनों का यूज करके आप बहुत अच्छे ट्रेड्स ले सकते हो। तो वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस या वीएसए जिसको बोलते हैं, इसमें क्या है, दे एनालाइज द कैंडल एंड वॉल्यूम पर कैंडल, ठीक है। हर एक कैंडल का वॉल्यूम एनालाइज करेंगे और उससे हम डिटरमाइन करेंगे कि प्राइस डायरेक्शन बाय फिगरिंग आउट डिमांड एंड सप्लाई। वॉल्यूम से आपका डिमांड एंड सप्लाई पता चलेगा और उससे फिर आप फिगर आउट करोगे कि प्राइस का डायरेक्शन क्या होता है। इसमें तीन चीजें होती है, क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम पर कैंडल, रेंज स्प्रेड कितना है और क्लोजिंग प्राइस कितना है, ठीक है। कैंडलस्टिक दे शो द प्राइस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड हैपनिंग इन ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो अगर एक 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप जाते हो, सपोज यू आर ट्रेडिंग इन ए 5 मिनट टाइम फ्रेम, तो उसमें जो कैंडल फॉर्म होता है ना, कैंडल सबको पता है। तो वो कैंडल आपको 5 मिनट के प्राइस हिस्ट्री का इन्फॉर्मेशन देता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। उस 5 मिनट में प्राइस किस तरीके से मूव किया ये आपको उस कैंडल से पता चलता है। शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाते हो, 3 मिनट टाइम फ्रेम का कैंडल, तो वो 3 मिनट में आपका कैंडल किस तरीके से मूव किया ये बताता है, ठीक है। अब सिर्फ प्राइस और कुछ नहीं। अब वॉल्यूम के लिए आपको नीचे वॉल्यूम इंडिकेटर ऐड करना पड़ेगा। अब जैसे ये कैंडल है,
इस कैंडल को अगर आप देखोगे तो एवरीबडी नोज कि ये कैंडल ओपन इस प्राइस पे हुआ था, सपोज ये 100 रुपीज है, तो यहाँ पे ये ओपन हुआ था, इट वेंट अप टू 120 रुपीज, सॉरी बिफोर इट वेंट अप टू 120 रुपीज, बट वो 120 आने के पहले ये एक बार नीचे गया था। वहां से फिर जो है बायर्स आए, बायर्स ने इसको ले करके गए और ये फिर यहाँ जाकर के इन्होंने क्लोज किया। तो जब ये कैंडल फॉर्म हो रहा था ना एक्चुअली में यहाँ पे, तब ये इस टाइप का दिख रहा था, इट वाज लुकिंग लाइक दिस। फिर उसके बाद बायर्स केम इनटू एक्शन, तो ये फिर इस तरीके का दिखने लग गया, एंड देन अगेन इट, बिकॉज क्लोजिंग प्राइस इज नाउ मोर देन ओपनिंग प्राइस, तो ये फिर इस कैंडल का कलर जो है चेंज हो गया, एंड नाउ दिस कैंडल इज लुकिंग ग्रीन। ठीक है, अब इस कैंडल का कलर जो है रेड की जगह ग्रीन हो गया। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है गाइस, जब भी मतलब प्रॉपर कैंडल को फॉर्म होने दिया करें, अनलेस द कैंडल फॉर्म्स कंप्लीटली यू कांट डिसाइड दैट वेदर इट इज अ बुलिश और बीरिश कैंडल। सिर्फ उसका इनिशियल डायरेक्शन देख करके आप नहीं डिसाइड कर सकते कि वो बुलिश है या बीरिश है, उसको पूरा फॉर्म होने दिया करो, तभी आपको चीजें समझ में आएगी। सेम गोज फॉर दिस ऑल्सो, ये आपका ओपन है, फिर ये हाई है, ये यहाँ पे आकर के ये क्लोज हुआ, सो दिस इज अ रेड कैंडल बिकॉज क्लोजिंग इज बेलो ओपनिंग। ठीक है, तो इससे ये रेड कैंडल। अब विक्स की बात करते हैं, तो विक्स जो है इसको विक्स बोलते हैं, जो ये एक्स्ट्रा इस टाइप का निकला रहता है, दे आर विक्स। तो लार्जर विक शो दैट प्राइस इज मूव्ड अलॉट ड्यूरिंग द, जब विक बड़ा होता है तो प्राइस ये बताता है कि काफी नीचे गया था वहां से ऊपर है, या फिर काफी ऊपर गया था वहां से काफी नीचे आया है, तो ये आपका विक का स्टोरी है। एंड लोअर विक एक्ट एज सपोर्ट एंड द अपर विक एक्ट एज रेजिस्टेंस, अगर बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे तो। और यहाँ पे एक चीज होती है पिन बार, पिन बार एक कैंडल होता है जो भी मैं बताऊंगा आपको। पिन बार फॉर्म बिकॉज ऑफ ऑपरेटर्स मैनिपुलेशन ऑल्सो नोन एज स्टॉप हंटिंग। ठीक है, तो ये जैसे देखो अब ये बुलिश पिन बार है, अब ये बुलिश पिन बार जो रहता है ये आपका वेरी हाई स्ट्रेंथ ऑफ बायर बताता है। ठीक है, ये जो है इसको हम बोलते हैं बुलिश पिन बार। ये क्या होता है, ये यहाँ से कैंडल बनना चालू होता है, पहले ये इस टाइप का रेड कैंडल दिखते रहता है, उसके बाद बायस कम इनटू प्ले, और वो फिर धीरे धीरे एक एक करके ये सबको हटाते जाते हैं, और ये फिर ये कैंडल इस तरीके का फॉर्म हो जाता है। अब उसके बाद फिर जैसे जैसे बायर की स्ट्रेंथ और बढ़ती है, तो क्लोजिंग 5 मिनट के अंदर अंदर क्लोजिंग यहाँ होती है, प्राइस यानी कि ऊपर चला गया, और ये जो पर्टिकुलर कैंडल है ये आपको ग्रीन दिखने लग जाता है, दैट मीन्स कि इट इज ए स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, जो कि हम इसको बुलिश पिन बार बोलेंगे। ठीक है, सो वेरी स्ट्रॉन्ग साइन दैट प्राइस में हुआ बुलिश पिन बार अगर फॉर्म हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि चांसेस है कि अगला कैंडल भी जो है अपसाइड में बनेगा, ये इसका बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग साइन है। और ये किसी भी कलर का हो सकता है, यूज्ड एज ए डिसेप्टिव टूल बाय ऑपरेटर, ऑपरेटर इसको एक खतरनाक टूल की तरह यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि रिटेलर्स को लगता है कि ये प्राइस नीचे जाने वाला है, और नीचे ना जा करके प्राइस ऊपर जाता है। ठीक है, when it is forming you'll think that the price will go down and breakdown is happening, you will short the stock, but the operator will come before candle closing, will do aggressive buying and take the prices above, hitting your SL, and the hitting of stop losses will cause the prices to go much higher। ठीक है, ये आपका जब आप ये ऐसे नीचे जाने लगेगा ना, तो आप अपना यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाओगे, और ऑपरेटर फिर आएंगे वो इसको ऊपर लेके जाएंगे, आपका जो स्टॉप लॉस सेट होगा, और स्टॉप लॉस सेट होगा तो और आप प्राइस मूवमेंट और ऊपर सेट की जाए, ऊपर की तरफ जाएगा। ये देखो, है ना, दिस इज ऑल्दो यहाँ पे बहुत सारे पिन बार्स हैं, बट ये जो पिन बार था ये फाइनल था, यहाँ पे बहुत प्रॉपर कंसोलिडेशन चल रहा है, और प्रॉपर कंसोलिडेशन के बाद इट वेंट अपवर्ड्स। यहाँ पे एक सेटअप है जो कि मैंने थ्रेड में भी डिस्कस किया था, आई थिंक आप लोगों ने देख लिया होगा उस सेटअप को, और नहीं तो फिर एक बार और यहाँ डिस्कस करता हूँ। एक बुलिश पिन बार फॉर्म्स एट द बिगिनिंग ऑफ द डे इन फर्स्ट 5 और 15 मिनट। ठीक है, तो पहला जो 5 मिनट का कैंडल या फिर 15 मिनट का कैंडल, अगर यही पिन बार फॉर्म होता है, देन इट्स अ वेरी गुड सिग्नल दैट द स्टॉक विल गो अप थ्रू आउट द डे, एंड कैन एंटर विद द स्टॉप लॉस एज लो एज द कैंडल। मतलब ये है कि अगर पहला जो पिन बार है, पहला जो कैंडल है वही पिन बार फॉर्म हो रहा है ना, तो अगर सपोज इस टाइप का कैंडल फॉर्म हो रहा है, बुलिश पिन बार फॉर्म हो रहा है, इसका कलर जो है बेसिकली यूजुअली ग्रीन होता है, कभी कभी रेड भी होता है, बट ग्रीन होता है मान लो। ठीक है, यूज मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अगर ये इस टाइप का बुलिश पिन बार फॉर्म हो रहा है और 9:20 में ही, तो दैट मीन्स कि दैट स्टॉक इज वेरी बुलिश, और वो फिर ऊपर जा सकता है। कैन एंटर विथ स्टॉप लॉस एज द लो एंड कैंडल, तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा लो, ये आपकी एंट्री रहेगी, और यहाँ पे वी वेयर मूविंग एवरेज पीवट वगैरह आप लगा सकते हो, जिसके बेसिस पे आप ट्रेलिंग एसल कर सकते हो। और यहाँ पे एक चार्टिंग स्कैनर है जो यूज होता है, मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल में आपके सामने साथ में शेयर कर दूंगा। तो ये देखो, ये कैंडल था, दिस इज ए बुलिश पिन बार,
और हालांकि इसमें ऊपर साइड भी वीक है बट वो उतना बड़ा नहीं है, एंड वी गॉट ए फॉलो थ्रू ऑल्सो। तो ये एक प्रॉपर कैंडल था, और देन इट वेंट अपवर्ड्स ओनली। ठीक है, ये निफ्टी का कैंडल है। तो यहाँ पे आप अगर एंटर कर दे, योर एंट्री शुड हैव बीन देयर हियर, एंड योर एसएल शुड हैव बीन एट दिस पॉइंट। ये आपका स्टॉप लॉस रहता, ये आपकी एंट्री। तो फिर यू वुड हैव ट्रेल दिस थ्रू आउट द डे। ठीक है, और जो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का मेथड है वो एक पिवट बेस्ड मेथड यूज करते हैं हम। तो उसमें कुछ नहीं है, उस पर थ्रेड और आएगा, लेकिन अभी मैं बताता हूँ। जैसे सपोज यू एंटर हियर, दिस इज योर एंट्री पॉइंट एंड योर एसएल इज हियर। अब बेसिकली क्या होता है, पिवट बेस्ड एसएल लगाना आता है। तो पिवट किसको बोलते हैं? पिवट मीन्स टर्निंग। पिवट मतलब मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो इंडिकेटर आप पढ़ते, मतलब आपको मिलता है ना ट्रेडिंग व्यू में या फिर कहीं पे भी, वो इंडिकेटर की बात नहीं कर रहा हूँ। पिवट का जो लिटरल सेंस में पिवट का मतलब होता है टर्निंग। ठीक है, दरवाजे में जो उसको भी पिवट बोलते हैं, जो कब्जा लगा रहता है उसको पिवट्स। तो अब हमें क्या करना है, प्राइस एक्शन की थ्योरी जो रहती है ना, डाउ थ्योरी, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, जब तक प्राइस बना रहा है दैट मीन्स की प्राइस इज गोइंग अपवर्ड्स। तो जब तक इस टाइप की चीजें हो रही है, यानी कि आपको बेसिकली क्या करना है, अब आप यहाँ पे एंट्री करते हो अगर, ठीक है, ये आपका एसएल जा रहा है, ये आपकी एंट्री है, ये आपका एसएल है। अब आपको वेट करना है, आपका जो एंट्री है वो ब्रेक करके ये ऊपर जाएगा, तो फिर आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ से फिर यहाँ ट्रेल करोगे। क्यों? क्योंकि ये आपका लास्ट पिवट था। ठीक है, अब इसके बाद ये ऊपर जाते जा रहा है, अभी भी आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है। उसके बाद वंस इट फॉर्म्स अगेन डिप, यहाँ पे फिर से डिप फॉर्म कर रहा है, तो ये आपको अपना स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल करना है। उसके बाद फिर इट अगेन फॉर्म्स अ डिप, यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करोगे। उसके बाद फिर ये अगेन गोस लाइक दिस, तो यहाँ पे आप अपना स्टेल ट्रेल एसएल ट्रेल करोगे, फिर यहाँ फिर यहाँ। तभी आप अपना जो है प्रॉपर मतलब ना मैक्सिमम ट्रेंड को कैप्चर कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि ये तो भाई प्रॉपर बुलिश एग्जांपल है, लेकिन अगर यहाँ से रिटर्न, जैसे ये मार्केट था, यहाँ से रिटर्न हो गया, तो यहाँ पे अपना पिवट अगर आपने लगाया होता तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाओगे। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जहां से ये रिटर्न हो रहा है, तो फिर वहां पे आप अपना प्रॉफिट या अपने कॉस्ट टू कॉस्ट ये निकल सकते हो। तो स्टॉप लॉस ट्रेल करने का होता है ये पिवट बेस्ड मेथड, इसको बोलते हैं पिवट पीए बेस्ड मेथड। ठीक है, तो ये चीज है। अब अगला उसमें चलते बीरी स्पिन बार, सेम वही कहानी। इसमें क्या होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, प्राइस यहाँ ओपन होता है, इट गोज अपवर्ड देन अगेन कम्स डाउन। जब ये फॉर्म होता रहता है तो ये ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है, और उसके बाद फिर ये जब पूरा फॉर्म होके बंद खत्म होता है, तो फिर ये रेड कैंडल में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी प्रॉपर एक हाईली बीरी स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे आप देखो ये बीरी स्पिन बार फॉर्म हुआ है बहुत, लेकिन यहाँ पे नीचे भी वीक है। तो एक और कंसेप्ट होता है गाइस, दैट इज कॉल्ड फॉलो थ्रू। जब भी किसी टाइप का पिन बार फॉर्म हो रहा है, जैसे यहाँ पे भी पिन बार फॉर्म हुआ है ना, तो उसके बाद उसको फॉलो थ्रू मिलना चाहिए, तभी आप उस पे जाओगे। जैसे जो नेक्स्ट कैंडल है वो उसके, जैसे सपोज ये बीरिश पिन बार है, तो इसके लो को ब्रेक करके नीचे जाना चाहिए, तभी आप उस पे उसको राइड कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली अगर ऊपर साइड जाने की बात हो रही है, तो जो नेक्स्ट कैंडल फॉर्म हो रहा है वो इसके हाई को, आपके इस कैंडल के हाई को ब्रेक करके ऊपर जाना चाहिए, तभी आप उस पर एंट्री करोगे। अगर आपने पिन बार भी फॉर्म हुआ, इवन इफ एनी पिन बार इज फॉर्मिंग बट द नेक्स्ट कैंडल इज नॉट गोइंग अपवर्ड्स ऑफ द हाई ऑफ दैट पर्टिकुलर कैंडल, तो फिर आप उसको फॉलो थ्रू नहीं है उस पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स पे, आप फिर उसको नहीं राइट कर सकते हैं। तो ऑलवेज फॉलो थ्रू शुड बी देयर। ओके, तो ये सेटअप था बेरिस पिन बार का, ये भी मैंने वहाँ डिस्कस कर रखा है। इसके लिए चार्टिंग स्कैनर यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पिन बार फॉर्म हुआ टॉप में जा करके, और वहां से फिर रिवर्सल चालू हुआ। तो ऐसा हमेशा नहीं है कि भाई जहाँ भी पिन बार फॉर्म होगा वहां से रिवर्सल आएगा, बट यहाँ पे एंट्री पॉइंट हमें मिलता है। अगर यहाँ पे आप एंट्री करते हो तो ये आपका स्टॉप लॉस यहाँ लगेगा। और ये आपको कहाँ से मिलेगा कि भाई यहाँ से एंट्री हो सकती है, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा प्राइस एक्शन, सॉरी वाई डेटा पे। तो अगर आप वाई डेटा देखोगे 2700 का ये लेवल है, यहीं से जो है अपना पाई इंडस्ट्री रिवर्ट हुआ है। तो 2700 में आपको क्या मिलेगा, जैसे हमने पहले वाई में डिस्कस किया, कॉल वाई मिलेगी, और बहुत हाई लेवल पे कॉल वाई इंक्रीज रहेगी वहां पे। दैट मीन्स कि वो जो लेवल है वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है, और प्राइस जब वहां जा रहा है वहां से रिवर्सल शो कर सकता है। अब बिकॉज आप अगर जब ये रिवर्सल ट्रेड लोगे ना, तो आपकी ये एंट्री यहाँ पे रहेगी और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो ये जो स्टॉप लॉस है काफी छोटा है कंपेयर टू व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। ठीक है, वहां से टारगेट। सिमिलरली मॉर्निंग में अगर आप जाते हो, यहाँ पे जब आप एंट्री करोगे, यहाँ पे एंट्री करोगे तो आपका स्टॉप लॉस डीप जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ कहीं बीच में आप एक बार इसको बेस फॉर्म करने दो, और उसके बाद फिर आप यहाँ एंट्री करोगे तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ जाएगा। ठीक है, तो फिर आप ये ट्रेंड राइट कर सकते हो।
तो इसलिए ऑलवेज लुक फॉर द एंट्री पॉइंट्स, इवन इफ यू से कि पाई इंडस्ट्री का डायरेक्शन आपको पहले दिन वाई डेटा देखा तो आपको पता चल गया आपने, ठीक है, तो वाई डेटा आपने देखा, आपको डायरेक्शन पता चल गया, तो फिर आप जो है आपको लग रहा है कि हाँ भाई पाई इंडस्ट्री इज गोइंग टू बी बुलिश टुडे, स्टिल आपको ट्रेड जो लेना है वो आपको प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही लेना है, ठीक है। प्राइस एक्शन के बेसिस पे अगर आप ट्रेड लोगे तो आप यहाँ पे एंट्री करोगे और यहाँ एसएल रखोगे, और अगर आप फजर्ली कहीं भी आप एंट्री करते हो, यहाँ एंट्री करते हो तो एसएल आपका काफी डीप जा रहा है ना, वो तो ऊपर चला गया, हो सकता है नीचे भी आ जाए, आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो इसलिए ऑलवेज वेट फॉर प्रॉपर प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर टू डेवलप बिफोर एंट्रिंग, ओके। तो प्राइस एक्शन से रिलेटेड और थोड़ा डिस्कशन है वो मैं करूंगा, बट उसके पहले लेट्स अंडरस्टैंड दैट हाउ कैन वी नो द ऑपरेटर्स एक्टिविटी। तो ऑपरेटर क्या करते हैं, ठीक है, ऑपरेटर बेसिकली किसी भी स्टॉक को ऑपरेट करते हैं, जो मैंने पहले ही बताया आपको, ठीक है, फर्स्ट हाफ में बिफोर द लंच, कि एक्यूमुलेशन करते हैं वो, उसके बाद वो मार्कअप फेज में लेके आते हैं, मार्केट साइकिल का जो मार्कअप फेज रहता है वो, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन मार्कडाउन। पहले एक्यूमुलेशन किया, फिर प्राइस को ऊपर लेके गए, फिर वहां डिस्ट्रीब्यूट किया और प्राइस को नीचे लेके आए, तो है ना, अब इसी में उनका प्रॉफिट बनता है। तो सबसे पहले क्या होगा, साइडवेज प्राइस एक्शन डेवलप होगा। जब भी ऑपरेटर अपना काम करने वाले हैं किसी भी स्टॉक में, आपको लगता है कि भाई ये स्टॉक जो है प्रॉपर मतलब एक्सप्लोजिव मूव देने वाला है, फाड़ के ऊपर निकलने वाला है, तो उसके पहले आप देखना, कभी भी एक बड़ा मूव जिस भी स्टॉक में आता है उसके पहले एक साइडवेज प्राइस एक्शन जरूर डेवलप होते हैं। तो इसको बोलते हैं अकुमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंसोलिडेशन। जो साइडवेज प्राइस एक्शन डेवलप हुआ पहले, इसको बोलते हैं अकुमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कंसोलिडेशन, ठीक है। तो स्मॉल कैंडल फॉर्म होते हैं विथ लो विक एंड लो वॉल्यूम, यहाँ पे फॉर्म होंगे। छोटे छोटे कैंडल होंगे जिनका विक भी बहुत छोटा रहेगा और वॉल्यूम भी कम रहता है। रीजन क्या है, ऑपरेटर फाइंड द प्राइस चीप दे विल एक्यूमुलेट, और अगर प्राइस हाई रहेगा तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन एक बात यहाँ पे आपको ये ध्यान रखनी है कि भाई एकदम से ऑर्डर नहीं लगा सकते ऑपरेटर अपना, है ना। जब आप सपोज आपको 1 लाख क्वांटिटी किसी स्टॉक की बाय करनी है तो आप एक दिन में नहीं बाय कर सकते। अगर आप बाय करोगे तो वो स्टॉक का प्राइस शूट अप कर जाएगा, ठीक है, आपका जो पूरा पर्पस है वही खत्म हो जाएगा, है ना। आप एक पर्टिकुलर प्राइस में चाहते हो बाय करना, और उस प्राइस में ना बाय होकर के वो हायर प्राइस में है, क्यों, क्योंकि व्हेन यू आर एंटरिंग तो आपका डिमांड बढ़ेगा, है ना। आपने सपोज 1 लाख क्वांटिटी का ऑर्डर एक साथ लगा दिया, तो डिमांड बढ़ जाएगा सप्लाई से, और डिमांड अगर बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा, दैट मीन्स कि भाई आप जो है प्राइस को हाई कर रहे हो, और प्राइस हाई कर रहे हो तो वो आप ही के बेनिफिट में नहीं जाएगा। तो इसलिए ऑपरेटर क्या करते हैं, धीरे 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 बाय करते हैं, ठीक है, वो 2 3 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, कई बार तो महीनों तक उनका एक्युमुलेशन चलता है। तो वो बड़े, जितना बड़े टाइम फ्रेम में जाओगे उतना ज़्यादा लंबा एक्युमुलेशन चलेगा। कई बार क्या होता है, वो उन्होंने सुबह 1 2 घंटे एक्युमुलेट किया, फिर उसका अचानक से दोपहर में उसको ऊपर लेके गया स्टॉक को, तो ये भी होता है। तो जितने शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाओगे उतना कम एक्युमुलेशन मिलेगा आपको। And whether it is accumulation or distribution will be clear only after this phase breaks। तो ये आपका फेज जो है ये ब्रेक हो जाएगा, तभी आपको फिर क्लियर होगा कि हाँ भाई ये अकुमुलेशन था कि डिस्ट्रीब्यूशन था। एंड कैन अकर इन एनी टाइम फ्रेम, ये अलग अलग टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में भी, छोटे में भी चलता रहता है। एंड रिजल्ट एफएनओ लिस्टिंग एंड अदर न्यूज एक्ट एज ए कैटलिस्ट टू ब्रेक दिस, एंड ऑपरेटर प्लान इन एडवांस ऑफ मंथ फॉर देम, ठीक है। तो जो भी ये एकोमोलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहता है, इसको ब्रेक होने का जो मतलब कैटलिस्ट की तरह जो यूज होता है आपका रिजल्ट एक्नोलिस्टिंग। तो इसीलिए ऑपरेटर जो है ना उनको काफी पहले से प्लान करके रखते हैं कि हाँ भाई इस टाइप का जब रिजल्ट आने वाला है या इस पर्टिकुलर स्टॉक की इकोनॉमी लिस्टिंग होने वाली है, तो उसके पहले इसको हम एक्यूमुलेट कर लेते हैं, ये सारी चीजें। उसके बाद जब एक्यूमुलेशन कंप्लीट हो जाएगा फिर एग्रेसिव इनिशिएशन आएगा। After accumulation distribution, the move will be very aggressive and large candle with very high volume will form. Operator will do everything in their power to make you stay away from this rally. ऑपरेटर अपने पूरा दम लगाएंगे कि आपको यहाँ से हटाएं। उसके लिए क्या करेंगे, वो स्टॉप लॉस हंट करेंगे, ठीक है। उन्होंने एक्यूमुलेट कर लिया है, अब उनको प्राइस को ऊपर लेके जाना है। तो ऊपर ले जाने के पहले ना वो नीचे लेके आएंगे और उसके बाद ऊपर लेके जाएंगे, ताकि आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो, है ना। सपोज आपको भी आइडिया लग गया कि ठीक है एक्यूमुलेशन हो रहा है, वही वगैरह से भी किसी चीज से आपको आइडिया लग गया कि हाँ भाई हो रहा है। अब आप यहाँ पे एंट्री करोगे, ऑब्वियसली आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ नीचे डालोगे, तो वो स्टॉप लॉस को हिट कराएंगे, उसके बाद ही ऊपर लेके जाएंगे। ये चीज होती है। तो ये आपका, और ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार होगा, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट भी ऊपर लेके जाएं, तो हम ऐसा भी हो सकता है कि नीचे ले गए तो सीधा नीचे ही ले जा रहे हैं,
तो एनीथिंग कैन हैपन। तो ये उनका प्लान है, इसलिए ऑलवेज वेट फॉर कंफर्मेशन। ब्रेकआउट ट्रेड अगर आपको लेना है, सपोज यू वांट टू टेक ब्रेकआउट, तो प्रॉपर ब्रेकआउट होने दो, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुरंत ले लिया, ब्रेकआउट होने दो, टेस्टिंग होने दो, और उसके बाद ही यू हैव टू ट्रेड दैट। लार्ज कैंडल फॉर्म होंगे वेरी हाई वॉल्यूम के साथ में, आफ्टर विल डू एवरीथिंग, वाइट रीडिंग विल प्ले बिग पार्ट इन नोइंग दिस। सेम यही स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन होगा, प्राइस विल गेट रिजेक्टेड स्ट्रांगली फॉर इम्पोर्टेंट फ्रॉम इम्पोर्टेंट एरिया। एक नीचे के एरिया से जो है रिजेक्शन होगा, स्टॉप लॉस वगैरह हंट होगा, और उसके बाद प्राइस विल गो अप। सो दैट इज ऑल्सो ए गुड इंडिकेशन दैट इट्स ए ऑपरेटर एक्टिविटी। अब ऑपरेटर अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने एक्यूमुलेशन कर लिया, आप प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे, तो वहां पे यू कैन रीच द मैक्सिमम प्रॉफिट्स, ठीक है। यहाँ पे पिन बार भी फॉर्म होता है, और ये ऑपरेटर्स का फाइनल ट्रैप है। एंड प्लीज नोट दैट इट मे और मे नॉट अकर, कीपिंग योर वंडरिंग, है ना। जरूरी नहीं कि हमेशा स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हो, कभी कभी बिना रिजेक्शन के भी प्राइस ऊपर जाता है, तो वो भी एक दिक्कत है। जैसे आप एग्जांपल देखिए यहाँ पे, जैसे दिस एग्जांपल, ये आपका कोल इंडिया का है। आप देखो कितना प्रॉपर एक्यूमुलेशन हुआ इस लेवल पे, और एक बार को लगा कि हाँ ब्रेकआउट होगा, अब ब्रेकआउट नहीं हुआ, अगेन नीचे आ गया। उसके बाद फिर कंसोलिडेशन हुआ यहाँ पे अच्छा खासा, अब प्राइस लगा कि हाँ अब नीचे जाया करके, और वो नीचे न जा करके फिर सीधा ऊपर। और जब ऊपर आएगा, ठीक है, आप देखो जब अक्यूमुलेशन चल रहा था तब किस टाइप का वॉल्यूम था, और जब ब्रेकआउट चालू हुआ तब किस टाइप का वॉल्यूम आना चालू हुआ, ठीक है। तो दिस इज द इंडिकेशन, है ना। जब तक आपके ब्रेकआउट को वॉल्यूम का कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, तो तब तक आप जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है। कूपन कोड फॉर आई चार्ट्स वो टेलीग्राम में शेयर करेंगे सर, है ना। तो ये आपका कोल इंडिया का एक्यूमुलेशन और ब्रेकआउट की हिस्ट्री है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए आप अडानी ग्रीन की बात करते हैं। अडानी ग्रीन में आप देखिए, ये प्रॉपर एक्यूमुलेशन हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। जब ब्रेकआउट होगा ना, तो ऐसा भगेगा ये स्टॉक कि आपको फिर मौका नहीं मिलेगा उसमें एंटर करने का, ठीक है। आप गैप में ही एक मूव आ जाएगा, फिर एक दिन में पूरा मूव आ गया, और जब फिर रिटेलर्स यहाँ पे आएंगे, जब रिटेलर्स अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे, तो वो प्राइस को नीचे ले आएंगे, है ना। तो ये फेज होता है एक्यूमुलेशन का, इसको बोलते हैं मार्कअप, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको बोलते हैं मार्कडाउन, ठीक है। ये चीज है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, ये इंट्राडे पे हुआ रिलायंस में, रिलायंस मूव किया, है ना ये, और थ्रू आउट द डे किस टाइप का एक्यूमुलेशन चला था रिलायंस में, लुक एट द वॉल्यूम्स। और फिर जब मूवमेंट चालू हुआ, तो फिर ऐसा चालू हुआ कि अगले 15-20 मिनट में ही इट वेंट अप, लाइक 100 पॉइंट, 70-80 पॉइंट का मूवमेंट आ गया, रेट तो नहीं, तो इतना मूवमेंट रिलायंस जैसे स्टॉक में। तो रिलायंस जैसा बड़ा स्टॉक भी ऑपरेटर ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। अब प्राइस एक्शन के कुछ और कंसेप्ट हैं, वो मैं बताता हूँ आपको, जस्ट गिव मी सेकेंड। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड के बारे में, ठीक है। डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए हमेशा हमें मिनिमम ऑफ 2 कैंडल चाहिए रहते हैं। तो आर देयर एनी क्वेश्चंस? फेक ब्रेकआउट वॉल्यूम के बेस पे आइडेंटिफाई करते हैं। फेक ब्रेकआउट बहुत सुना था, कोई एग्जांपल? फेक ब्रेकआउट में सर यही जो चीज है जो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया, ठीक है। जैसे जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ये देखो आप, अब कोल इंडिया में जो बंदा जिसको लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया कोल इंडिया, ये बिकॉज हम लोग यहाँ डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं, तो यानी कि जो डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेगा उन लोगों के लिए है। अब यहाँ पे देखो, अगर आप सपोज यहाँ एंटर करते हो, ठीक है, तो आपको लगेगा कि भाई ब्रेकआउट दिया है, ये आपका प्रीवियस रेजिस्टेंस था यहाँ पे, और ये यहाँ पे ब्रेकआउट मिला। तो ब्रेकआउट जब मिल रहा है, लेकिन इसको फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है, तो ये फेक ब्रेकआउट है। यहाँ से ब्रेकआउट के बाद ये फिर वापस रिटर्न हो गया।
सिमिलरली यहाँ पे नीचे के साइड ब्रेकआउट मिला था, जिसको ब्रेकडाउन भी बोलते हैं, ब्रेकडाउन मिल रहा था, बट इसको तो वॉल्यूम का भी कंफर्मेशन नहीं था, थोड़ा बहुत फॉलो थ्रू मिला बट वॉल्यूम उसमें उतने नहीं बढ़े, तो ये भी फेक था। जब एक्चुअल का ब्रेकआउट आएगा तो वो उसका पूरा प्रॉपर मेथड है, बेस बना के जाता है, मोमेंटम के साथ जाता है, कुछ कुछ चीजें अभी आज ही मैं बता दूंगा। तो इस टाइप का, और टेस्टिंग का एक कंसेप्ट आता है। तो दो तीन चीजें हैं, एक तो जो है जो एक्चुअल ब्रेकआउट है उसको फॉलो थ्रू मिलता है, ठीक है। सेकेंड चीज है ब्रेकआउट के बाद फॉलो थ्रू मिलता है, और ब्रेकआउट के पहले जो रहता है टेस्टिंग होती है, ठीक है। टेस्टिंग दो टाइप की होती है, एक होती है लो वॉल्यूम, एक होती है हाई वॉल्यूम। तो अगर लो वॉल्यूम टेस्टिंग हो रही है यानी कि वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा। और थर्ड थिंग है बिफोर ब्रेकआउट, ब्रेकआउट सक्सेसफुल होने के दो तीन क्राइटेरियाज होते हैं। एक तो बेस फॉर्मेशन होता है, ये ब्रेकआउट वाले लेवल पे जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वहां पे जाके बेस फॉर्मेशन, ठीक है। और मल्टीपल रिजेक्शन मिलते हैं, बेस फॉर्मेशन होता है, वीकनेस ऑफ दैट लेवल होता है, ये सारी चीजें रहती है, तब जाके वो ब्रेकआउट ऊपर जाता है, ठीक है। और यही सब जो कंसेप्ट है ना, टेस्टिंग का कंसेप्ट हो गया, फॉलो थ्रू, इन सब में वॉल्यूम यूज होता है, ठीक है। और साथ ही साथ एक वॉल्यूम का एक और कंसेप्ट है क्लाइमेक्स कैंडल का कंसेप्ट, वो भी अभी डिस्कस करूंगा आगे चल के। तो वो नहीं होना चाहिए वहां पे, क्लाइमेक्स कैंडल नहीं होना चाहिए, वॉल्यूम ज्यादा है पर वो फॉलो थ्रू के में ज्यादा होना चाहिए, ये नहीं कि क्लाइमेक्स में ज्यादा हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इनके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो ब्रेकआउट है आपका वो सही है या फेक ब्रेकआउट है। फेक ब्रेकआउट से बचना है और एक्चुअल के ब्रेकआउट को राइड करना है। मोस्ट वेलकम। तो अब लेट्स गो टू द डिस्कशन। प्राइज एक्शन भी काफ़ी वास्ट है एक्चुअली, बहुत आसानी से कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। एक्चुअली मुझे 1.5 से 2 दिन लगता है व्हेन एवर आई टेक द वेबिनार, उसमें प्राइज एक्शन कंप्लीट करने के लिए। और फिर उसके बाद उसमें वही डेटा की लेयरिंग होती है, और जब आप दोनों चीज़ों को एक साथ कंबाइन करते हो फिर आप बहुत अच्छे ट्रेड्स पकड़ सकते हो, ठीक। तो डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड की बात करेंगे। तो डायरेक्शन के लिए आपको एटलीस्ट जो है 2 कैंडल चाहिए ही चाहिए रहेंगे। आप यही कैंडल के बेसिस पे डायरेक्शन कभी मत डिसाइड करना है कि हाँ भाई ट्रेंड का क्या डायरेक्शन। जैसे ये कैंडल है, 2 कैंडल हैं, तो ये दोनों बुलिश कैंडल हैं, इनको देख करके आप बता सकते हो कि हाँ डायरेक्शन इज लुकिंग बुलिश राइट नाउ, ठीक है। हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। सिमिलरली ये जो कैंडल है लोअर हाई लोअर लो, ये बीरिश डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन चॉपी है क्योंकि इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ये ऊपर जाके फिर नीचे आके फिर आ गया, सिमिलरली ये नीचे जाके फिर ऊपर आ रहा है, तो ये चॉपी है, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब छोटे छोटे कंसेप्ट हैं प्राइजेक्शन के, जिनके बेसिस पे फिर अपन प्रिंसिपल्स बनाते हैं। मोमेंटम की बात करें, मोमेंटम पहले भी आया था, ऑप्शन बायर्स को मोमेंटम चाहिए रहता है, ये मैंने बताया था आपको। तो मोमेंटम अगर आप प्राइस एक्शन के बेसिस पे देखना चाहते हो, तो व्हेन द रेंज ऑफ करंट कैंडलस्टिक इज मोर देन प्रीवियस वन मोमेंटम इज इंक्रीजिंग, है ना। तो जो कंसेक्यूटिव कैंडल्स फॉर्म होते रहते हैं ना, उनमें मोमेंटम बढ़ना चाहिए, उनका रेंज बढ़ते जाना चाहिए। तो अगर रेंज बढ़ रहा है दैट मीन्स की मोमेंटम इज इंक्रीजिंग। एंड व्हेन द रेंज ऑफ करंट कैंडलस्टिक इज लेसर देन प्रीवियस वन तो मोमेंटम इज डिक्रीजिंग, फिर ये डिक्रीज हो रहा है। पहले इंक्रीज था, डिक्रीज। और डायरेक्शन शुड बी इन यूनिजन, डायरेक्शन जो है सेम होना चाहिए सारे कैंडल्स, ठीक है। तो यहाँ देखो मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है, रेंज जो था ये रेंज था उससे बड़ा रेंज यहाँ पे फॉर्म हुआ, डायरेक्शन आपका अप साइड में है, सिमिलरली डायरेक्शन डाउन साइड में है, रेंज बढ़ रहा है। यहाँ पे मोमेंटम इज डिक्रीजिंग, रेंज जो है कम हो रहा है, तो मोमेंटम डिक्रीजिंग, सिमिलरली यहाँ भी रेंज कम हो रहा है, मोमेंटम इज डिक्रीजिंग। एंड स्ट्रेंथ ऑफ द मूव यूजिंग मोमेंटम, एंड डिक्रीजिंग मोमेंटम शोज दैट द स्ट्रेंथ इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो जब भी मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है अगर ना, तो दैट मीन्स कि आपका जो है स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है, और एंट्री ऑफ अपोजिट फोर्सेस हैव अकर्ड, सेलर्स की एंट्री हो गई है। सिमिलरली व्हेन द मोमेंटम इज वेरी फास्ट द लार्जर ट्रेंड विल कंटिन्यू इवन आफ्टर ए स्लाइट पुल बैक। तो अगर जो इनिशियल मोमेंटम था बहुत फास्ट था, ठीक है, उसमें अच्छे से मोमेंटम बन रहा था, फास्ट था, रेंज बढ़ते जा रहे थे, तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो लार्जर ट्रेंड आपका कंटिन्यू होगा, उसमें पुल बैक आएगा, स्लाइड पुल बैक, और उसके बाद फिर से लार्जर ट्रेंड कंटिन्यू होगा। बट इफ द मोमेंटम इज स्लो, मोमेंटम फास्ट नहीं है स्लो है, तो हाई चांसेस ऑफ रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ बिगर ट्रेंड आफ्टर द पुल बैक। तो फिर जो आपका पुल बैक आएगा ना उसमें इनिशियल डायरेक्शन के अपोजिट में चला जाएगा, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे आप ये देखो बायर्स आर स्ट्रॉन्ग इन ऑल 3 कैंडल, ये आपका जो है इसमें तीनों के तीनों कैंडल में बायर्स वेरी स्ट्रॉन्ग है, बट यहाँ पे सेलर्स केम इनटू, है ना, तभी ये कैंडल इस टाइप का फॉर्म हुआ। सिर्फ बायर नहीं थे, यहाँ पे सेलर्स की एंट्री हो गई, एंड दिस जनरली अकर्स एट ए रेजिस्टेंस रीजन, ठीक है। तो आप ये देखो, जब ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट है,
लुक एट द इंक्रीज इन द मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम बढ़ता जा रहा है, प्राइस ऊपर जाते जा रहा है। उसके पहले का ये देखो, इस स्विंग में किस तरीके से मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है, रेंज घटते जा रहा है ना। ये इसका रेंज, हालांकि इसका थोड़ा बड़ा था बट इसका कम था, इसका कम था, इसका और कम था, ये डेली टाइम फ्रेम, और यहाँ पे तो पिन बार ही फॉर्म हो गया, और उसके बाद उस पिन बार को फॉलो थ्रू भी मिल गया, और ये पूरा ऊपर चला गया। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, ये आपको बता रहा है कि भाई मोमेंटम का क्या स्ट्रेंथ है। सिमिलरली हियर ऑल्सो मोमेंटम इज इंक्रीजिंग, ये देखिए यहाँ पे रेंज बढ़ते जा रहा है, और मोमेंटम बढ़ते 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 फिर ये क्लाइमेक्स कैंडल फॉर्मेशन हो गया। क्लाइमेक्स कैंडल क्या होता है, एक कैंडल जिसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, वो आपका उसके एंड में आता है, अभी आएगा क्लाइमेक्स कैंडल तो आपको समझाता हूँ मैं, ठीक है। तो ये आपका डिक्सॉन का चार्ट है, ये सेम बाटा का। यहाँ पे मोमेंटम बढ़ रहा है, जब तक मोमेंटम है तब तक ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, आपको ट्रेल करते रहना, यहाँ ट्रेल करिए, यहाँ ट्रेल करिए, फिर यहाँ ट्रेल करिए। अब मोमेंटम फिनिश हो गया, यहाँ पे देखो अगला जो कैंडल था वो उसका रेंज उतना ज्यादा नहीं है, इंस्टेड वी सॉ इंडिसिजिव डोजी फॉर्मेशन हियर एंड देन ए पिन बार फॉर्मेशन हियर। तो ये पूरा प्रॉपर बेरिश स्ट्रक्चर आ गया यहाँ पे, तो ये आप अगर बुलिश हो तो ये आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा यहाँ पे, अगर बेरिश हो तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो और प्रॉफिट्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो वॉल्यूम, इट इज द नंबर ऑफ ट्रेड्स हैपनिंग इन दैट टाइम पीरियड, ऑलवेज सी द वॉल्यूम ऑफ कैंडल, विदाउट वॉल्यूम यू कांट मेक सेंस ऑफ द मूव्स। तो ये कैंडल जो है आपको लग रहा है कि हाँ भाई ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन अगर आप इसमें वॉल्यूम ऐड करो, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है और इसमें जो रेंज है वो कम हो रही है, दैट मीन्स की वीकनेस लग रही है आपको। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऐड करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ वॉल्यूम है, हो सकता है स्ट्रेंथ भी हो सकता है, वीकनेस भी कुछ भी हो सकता है, ये आपको फॉलो थ्रू से पता चलेगा, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है। अब अगर ये वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो हो सकता है ये क्लाइमेक्स कैंडल भी हो, ठीक है, क्लाइमेक्स कैंडल के बारे में आई विल टेल यू लेटर ऑन। तो यहाँ पे आप देखिए, है ना, ये जो डाउन मूव आ रहा है आपका, ये देखिए ये बाटा का जो कैंडल था उसमें जो डाउन मूव आया, अब मोमेंटम तो है, ठीक ही है, मोमेंटम कोई घट नहीं रहा है, लेकिन लुक एट द वॉल्यूम्स, ठीक है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब वॉल्यूम कंटिन्यूसली कम होते गए, और उसके बाद फिर ये ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ, हालांकि उसका भी बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं था, फिर रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ, इसका तो वॉल्यूम और कम हो गया, फिर यहाँ ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, इसका वॉल्यूम अब बढ़ रहा है। तो फिर ये लग रहा है यार अपोजिट फोर्सेस की एंट्री हो गई यहाँ पे, अब ये फिर ऊपर जाएगा। और लुक एट द वॉल्यूम्स यार, अब ये कि वॉल्यूम बहुत बड़े हैं, है ना। तो ये चीजें हैं गाइस, यहाँ पे देखो आप जब डाउन आ रहा था तो वॉल्यूम कम हो रहा था, अब ऊपर जा रहा है तो फिर वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो इस बेसिस पे जैसे यहाँ पे ये जो मूव आ रहा है इस पे वॉल्यूम्स अच्छे हैं, मतलब इंक्रीजिंग ही है, एकदम से कम नहीं हुए, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम ठीक ठाक था, यहाँ तक वॉल्यूम ठीक ठाक था, इस वाले फॉल तक वॉल्यूम वाज ओके, इस वाले रेंज में जो रेड कैंडल्स का वॉल्यूम है वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। लुक एट द वॉल्यूम, वॉल्यूम बिल्कुल नहीं था, तो यहाँ पे मतलब अगर आप किसी ट्रेंड में हो और अचानक से वॉल्यूम कम होने लग जाए, ये आपने ट्रेंड सपोज आपने कैप्चर कर लिया, यहाँ से निकले और ये तक का आपने कैप्चर कर लिया, अब यहाँ पे जब अचानक से वॉल्यूम्स ड्राई अप होने लगे ना, तो आपको ट्रेल अपना एसएल कर लेना है, ठीक है, अपना स्टॉप लॉस क्लोजली ट्रेल करके अपने प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट करने में लग जाना है, ठीक है। तो वॉल्यूम्स का यही काम है, जैसे ये देखो आप, इसमें पिक्चर परफेक्ट है, शुरू के 3 कैंडल फॉर्म हो रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, उसके बाद अचानक से जो है आपका प्राइजेस नीचे जाने लग गया। अब नीचे जा तो रहा है लेकिन इस इन रेड कैंडल्स का भी वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है, इनका भी वॉल्यूम ऐसा नहीं कि बढ़ रहा है। तो इस डाउन मूव को अपन नहीं कैप्चर करेंगे, इसमें नहीं जाएंगे हम, अगर जा भी रहे हैं तो हमारा, सपोज आप रिवर्सल पे एंट्री करते हो तो आपको क्लोजली ट्रेल करना है, 5 5 मिनट में ट्रेल करते रहोगे, आप उसमें पिवट का फॉर्मेशन का वेट नहीं करोगे। जब सिनेरियो आपके फेवर में नहीं है तो फिर आप वेरी क्लोजली ट्रेल करोगे, और क्योंकि कभी भी रिवर्सल आ सकता है ना, और जो आया इवेंचुअली, हालांकि वॉल्यूम पूरा कम हुआ, ड्राई अप हुआ, उसके बाद फिर रिवर्सल आया और उसके बाद प्राइस ऊपर के साइड गया, यहाँ पे फिर से अच्छा ठीक ठाक वॉल्यूम आ गया है। और यहाँ पे देखो शुरू के 3 कैंडल का वॉल्यूम, फिर वॉल्यूम डिप्लेशन, देन अगेन अपवर्ड्स मूवमेंट, दैट इज देयर। यहाँ पे भी देखो आप अपसाइड का मोमेंटम, गुड वॉल्यूम वाज देयर, उसके पहले वॉल्यूम नहीं था, फिर अगेन मोमेंटम वॉल्यूम वाज देयर, ये डाउन साइड मोमेंटम इवेंचुअली गेट स्टॉप बिकॉज वॉल्यूम वाज डिक्रीजिंग। हियर ऑल्सो अचानक से वॉल्यूम की एंट्री हुई गेल में, ठीक है, उसके पहले तक बिल्कुल वॉल्यूम नहीं था, यहाँ पे वॉल्यूम एंट्री हुई, वॉल्यूम वाज इंक्रीजिंग, तो ये पूरा ट्रेड ले सकते थे। फिर ये अपसाइड मोमेंटम जा रहा था, लेकिन इसमें देखो वॉल्यूम, बिल्कुल वॉल्यूम उतना अच्छा नहीं है, यहाँ पे वॉल्यूम बहुत कम है, ठीक है, इट वाज गोइंग अपसाइड बट वॉल्यूम वाज वेरी लो। उसके बाद फिर इट वेंट डाउन साइड, ठीक है।
तो ये सारे जो कंसेप्ट हैं, ये जो कंसेप्ट है ना, ये आप प्राइस एक्शन कंसेप्ट लगाओगे तब आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। और आप जब एक ट्रेड में घुस जाओगे ना, तो आपको चीज समझ में आएगी कि यार उस ट्रेड को कंटिन्यू करना है, नहीं करना है, स्टॉप लॉस ट्रेल करना है कि नहीं करना है। ये सब आपको वॉल्यूम और आपका प्राइस एक्शन के बेसिस पे पता चलेगा। ठीक है ना। क्लाइमेक्स कैंडल ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको मैं डिस्कस करूंगा, देन विल एंड दिस डिस्कशन ऑफ इंट्रोडक्शन टू प्राइस एक्शन बेसिकली। ठीक है, क्लाइमेक्स कैंडल को अच्छे से समझिए, ये आपको बहुत काम आएगा, बहुत पैसा बचाता है पहले तो, और उसके बाद पैसा बनाता भी है। तो ये देखते हैं, कंसेप्ट बहुत सिंपल है लेकिन यूज बहुत जगह होता है। तो व्हाट इज दिस, व्हेन ए वेरी बिग वॉल्यूम कैंडल फॉर्म्स आफ्टर ए ट्रेंडिंग मूव। ठीक है, आफ्टर ए ट्रेंडिंग मूव, ये इंपॉर्टेंट है, ट्रेंडिंग मूव होना चाहिए पहले, उसके बाद आपको एक प्रॉपर कैंडल फॉर्म हो रहा है जिसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो दैट कैंडल हैज वेरी बिग वॉल्यूम। तो very big volume candle forms, very big volume candle forms after a trending move. After a trending move, it's usually a sign of opposite forces kicking in. Reversal is in the corner. ठीक है, तो जो कैंडल फॉर्म हो रहा है बहुत ज्यादा बड़ा वॉल्यूम कैंडल है, क्यों, क्या होता है, जैसे जब तक बाइंग चल रही है, लेकिन जिस दिन सेलिंग आएगी, जब अचानक से सेलर्स आएंगे, तो वो वहां पे वॉल्यूम बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम जो है बाइंग को भी काउंट करता है और सेलिंग को भी काउंट करता है। बट बिकॉज बाइंग रहेगी, बाइंग भी हुई है उस पर्टिकुलर कैंडल में, जैसे ये कैंडल्स आपके बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, इस टाइप के। अब ये आखिरी में कैंडल बना जिसमें बाइंग थी, तो बाइंग की वजह से ये कैंडल अपना ऊपर गया, इस टाइप का कैंडल फॉर्म हुआ। बट अगेन सेलिंग भी आ गई, उसी 5 मिनट के अंदर अंदर सेलर्स भी आ गए, तो फिर ये कैंडल जो है ऊपर जाने की बजाय इट वेंट डाउन साइड, और ये इस टाइप का कुछ फॉर्म हो गया। ठीक है, इट फॉर्म लाइक दिस। तो ये जो कैंडल है ये आपका क्लाइमेक्स कैंडल कहलाएगा, और बिकॉज यहाँ पे बायर्स भी एग्रेसिव थे, फिर सेलर्स भी एग्रेसिव ले आए, तो इसलिए इसका वॉल्यूम बहुत हाई रहेगा। ठीक है, तो ये देखो, ये वॉल्यूम बढ़ते गया और बहुत हाई एकदम एग्रेसिवली वॉल्यूम जब जहाँ पे आया, वहां पे इस दिस कैंडल वेंट अपवर्ड्स एंड देन केम डाउन। तो ये जो है क्लाइमेक्स कैंडल बोलते हैं इसको, इसका सेंस रहता है कि यहाँ पे रिवर्सल आ सकता है। सेलिंग क्लाइमेक्स क्या होता है, सेलिंग क्लाइमेक्स जो है व्हेन डाउन ट्रेंड विल हैपन फॉर सम टाइम, टू टाइप्स ऑफ सेलर्स विल बी देयर, फोमो सेलर्स एंड व्हिच आर लेट बट स्टिल वांट टू बी द पार्ट ऑफ पार्टी, एंड बायर्स हु हैव प्लेस्ड स्टॉप लॉसेस। ठीक है, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है काफी देर से, तो दो टाइप के सेलर्स रहेंगे, एक तो जो है भाई जो अब मतलब पहले चल रहे, एक तो बहुत पहले से हैं, उनको तो छोड़ दो। अब हमारे पास क्या रहेंगे, कुछ सेलर्स हैं जो कि लेट में एंट्री करेंगे। ठीक है, क्योंकि भाई वो उन्होंने पहले ज्वाइन नहीं कर पाए, आप ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि वो पार्टी का पार्ट बनना चाहते हैं, मतलब चाहते हैं कि प्रॉफिट मिले, लेकिन पहले से नहीं थे, अब लास्ट में आ रहे हैं। सिमिलरली बायर है जो कि उन्होंने अपना स्टॉप लॉस प्लेस करके रखा है, कुछ लोग हैं जिन्होंने बाय कर रखा है भाई, इस लेवल पे उनको लगा कि यहाँ से रिवर्ट हो जाएगा, उन्होंने बाय कर लिया, और इस लेवल पे उनका स्टॉप लॉस था, और यहाँ पे कुछ लोग एंट्री भी कर रहे हैं। तो यानी कि दो चीजें होंगी, बायर्स का भी स्टॉप लॉस हिट होगा, जो बीच में जिन्होंने बाय किया था उनका स्टॉप लॉस हिट होगा, और साथ में जो सेलर्स आए थे उनकी वजह से। तो भाई बायर्स का स्टॉप लॉस ऑर्डर सेलिंग ऑर्डर रहेगा, तो उनकी वजह से सेल ऑर्डर आया, और एक्चुअल के भी सेलर्स आए, इन दोनों की वजह से जो है प्राइस विल स्टार्ट टू गो डाउन। ठीक है, और ऑपरेटर नीड लिक्विडिटी एट द बेस्ट प्राइस, एंड दिस इज द बेस्ट प्लेस टू गेट लिक्विडिटी एट द चीपर प्राइस। तो ये जो है, सो ऑपरेटर विल बाय वॉट एवर दीज रिटेलर्स आर सेलिंग, एंड दैट्स व्हाई द लास्ट कैंडल ऑफ द स्विंग विल हैव वेरी हाई वॉल्यूम। तो यहाँ पे एक तो ये ओरिजिनल सेलर्स आ गए, इनको भी ट्रैप करेंगे बायर्स, मतलब जो ऑपरेटर्स हैं वो एक्चुअल के बाय, और जो पहले से बाय बीच में कर रहे थे उनका स्टॉप लॉस था, उसको भी हिट कराएंगे, तो प्राइस को थोड़ा नीचे लेके जाएंगे ताकि जो बायर्स हैं उनका स्टॉप लॉस हिट हो, और नीचे लेके जाएंगे ताकि जो सेलर्स उनको भी लगे कि हाँ भाई हमें प्रॉफिट मिल रहा है, और उसके बाद अचानक से उस प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे और एक क्लाइमेक्स कैंडल फॉर्मेशन होगा, जिसको बोलते हैं क्लाइमेक्स कैंडल। ये कैंडल फॉर्म होगा और इसका वॉल्यूम बहुत हाई रहेगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन हुआ है, और यहाँ पे ऑपरेटर्स बाय करेंगे क्योंकि उनको लिक्विडिटी चाहिए, इसलिए वो वेट कर रहे थे, चाहते तो यहाँ भी बाय कर सकते थे। तो एक तो उनको लोअर प्राइस में मिल रहा है, ऊपर से लिक्विडिटी के साथ मिल रहा है, सो इसलिए वो यहाँ पे एंट्री करेंगे और इसके बाद प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे। और आफ्टर दिस द डाउन ट्रेंड मे एंड एंड द अप ट्रेंड मे स्टार्ट, एंड रिमेंबर ऑपरेटर्स बाय इन रेड कैंडल एंड सेल इन ग्रीन कैंडल। ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा।
ऑपरेटर हमेशा जो है रेड कैंडल में बाय करना पसंद करते हैं। जब आपका डाउन ट्रेंड चलता रहता है, प्राइस नीचे जाता रहता है, वहां पे आपका ऑपरेटर आता है, वो इसको जो है बाय करना बाय करता है और ऊपर लेके जाता है। तो ऑपरेटर्स बाय इन द रेड कैंडल, जो लास्ट रेड कैंडल होगा, आप आपको लगता है कि हाँ भाई सेलिंग चल रही है, आप सेलिंग में उतरोगे, आप शॉर्ट साइड जाओगे, आप पुट बाय करोगे, लेकिन वहां पे ऑपरेटर आएगा, वो बाइंग करना चालू करेगा और वो प्राइस को ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ग्रीन कैंडल में ये चीज होती है। देखो आप यहाँ पे, ठीक है, ये आपका इक्का लैब का है, ये प्राइस इज गोइंग डाउन 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 डाउन, एंड लुक एट द वॉल्यूम्स हियर, लुक एट द वॉल्यूम ऑफ दिस कैंडल, है ना। इतने, मतलब इस पर्टिकुलर कैंडल में प्राइस को यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए इतना वॉल्यूम ही काफी था। बट इस कैंडल में देखो आप, प्राइस यहाँ से यहाँ तक गया, फिर ऊपर आ गया और इतना ज्यादा वॉल्यूम है, दैट मीन्स कि दिस इज अ क्लाइमैक्स कैंडल, यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली बाइंग क्लाइमैक्स इज ऑल्सो देयर। इसमें क्या होता है, अप ट्रेंड जो रहता है उसमें फिर एक क्लाइमैक्स कैंडल फॉर्मेशन होता है। कंसेप्ट पूरा सेम है। ठीक है, जैसे आप देखो यहाँ पे अप ट्रेंड जा रहा था और उसके बाद इस कैंडल फॉर्म, और हमेशा कभी भी ना जो है ये नहीं होता है कि वो रेड कलर का हो या ग्रीन कलर का हो। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी कलर का हो सकता है डिपेंडिंग द क्लोजिंग ऑफ प्राइस। लेकिन जो बिग फॉर्मेशन है ये इंपॉर्टेंट है। आपका जो सेलिंग क्लाइम बाइंग क्लाइमेक्स होगा, यानी बाइंग अप ट्रेंड के एंड में बनेगा, उसमें जो वीक होगा वो अपसाइड रहेगा, लाइक दिस। सिमिलरली जो सेलिंग क्लाइमेक्स फॉर्म होता है उसमें जो वीक रहता है वो नीचे की तरफ रहता है, लाइक दिस। ओके, क्लाइमेक्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देयर शुड बी प्रिसीडिंग ट्रेंड, ट्रेंड होना चाहिए, लास्ट मूव ऑफ द ट्रेंड शुड बी स्टीप, स्टीप मूव होना चाहिए, एंड विल नॉट गेट फॉलो थ्रू, पिन बार मे फॉर्म, है ना, पिन बार फॉर्म होना चाहिए। अगर ये पिन बार नहीं भी फॉर्म होता है ना, तो भी अगर आप अप ट्रेंड में हो, सपोज जैसे आप चल रहे हो, किसी भी आप अप ट्रेंड में चल रहे हो किसी भी स्टॉक में, और अचानक से आपको एक बहुत बड़े कैंडल, मतलब बहुत बड़ा वॉल्यूम वाला कैंडल फॉर्म होते दिखता है यहाँ पे अचानक से, तो फिर आप समझ जाओ कि यार यहाँ से जो है रिवर्सल कैन हैपन। तो वहां पे आपको, यू हैव टू बी कॉशियस। ठीक है, वेन एवर यू सी क्लाइमेक्स फॉर्मिंग, लुक फॉर एग्जिट, टेक हेल्प ऑफ वाई डेटा। वहां पे फिर अगर वाई डेटा चेंज हो रहा है तो आपको एग्जिट के लिए देखना है, और मतलब वाई डेटा चेक करना है, हो सकता है आपको एग्जिट करना पड़े, और अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। ठीक है, यहाँ से रिवर्सल भी स्टार्ट कर सकते हैं, और रिवर्सल ट्रेड के लिए रिवर्सल के पैटर्न्स हैं, तो दैट आई विल डिस्कस लेटर इन द वेबिनार। यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न खैर आपको आइडिया होगा ही, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पिन बार फॉर्मेशन है, पिन बार तो मैंने बता ही दिया आपको। इनगल्फिंग है, इनगल्फिंग में क्या होता है, जैसे ये दिस इज बुलिश इनगल्फिंग, एक जो आखिरी कैंडल रहेगा आपके ट्रेंड का, ठीक है, जो रेड कैंडल्स फॉर्म होते रहेंगे, उसमें फिर एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन हो जाएगा, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगा जो उसको पूरा कवर अप करके ऊपर ले जाएगा, तो दैट इज बुलिश इनगल्फिंग। सिमिलरली बियरिश इनगल्फिंग होता है, ये देखिए आप, बुलिश इनगल्फिंग फॉर्म हुआ यहाँ पे एंड टुक प्राइस अपवर्ड्स। बियरिश इनगल्फिंग ये इस टाइप का होता है, प्राइस वेंट डाउन साइड। मॉर्निंग स्टार यहाँ फॉर्म हुआ, प्राइस वेंट अपवर्ड, इवनिंग स्टार फॉर्म हुआ, प्राइस वेंट डाउन साइड। तो ये सारी चीजें गाइस, इसके अलावा बहुत सारे और कंसेप्ट हैं, वो भी आपको जो है बहुत हेल्प करते हैं प्राइस एक्शन स्टडीज में, एंड एट द टाइम ऑफ ट्रेडिंग ऑल्सो। एक और कंसेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, इसको कर लेते हैं, फिर विल फिनिश दिस डिस्कशन। उसके बाद आई विल टेक योर क्वेश्चंस, एंड आई विल टेक, आई विल शो यू सम लाइव एग्जांपल्स आल्सो। चार्ट में से कोई सा भी एग्जांपल उठा के मैं आपको दिखाऊंगा प्राइस एक्शन का वहाँ पे किस तरीके से स्टडी चलती है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, व्हाट आर सपोर्ट, दीज आर द एरियाज वेयर प्राइस हैज रिएक्टेड इन द पास्ट एंड कैन पोटेंशियली रिएक्ट इन द फ्यूचर। तो पास्ट में उन एरिया से जो है प्राइस अपना रिएक्ट हुआ है, और फ्यूचर में भी वहां पे रिएक्शन मिल सकता है। प्राइस रीचेज दिस लेवल, दिस ट्रेड अपॉर्चुनिटीज मे बी क्रिएटेड। ओके, अब 7 criterias are there to find the support resistance level: extreme swing high and low, multiple rejection, level should be obvious, move away from that area should be drastic, the level acted as a both support resistance recently respect to big numbers। ये सारी चीजें हैं। क्या होता है कि वो एकदम एक्सट्रीम स्विंग हाई बन गया, एकदम एक्सट्रीम स्विंग हाई और लो, तो ये अपने आप में सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेंगे। उसके अलावा मल्टीपल रिजेक्शन है, कोई भी अगर एक एरिया है वहां पे बार बार प्राइस वहां से रिजेक्ट हो रहा है, तो दैट मीन्स दैट एरिया विल एक्ट एज सपोर्ट आर रेजिस्टेंस। एंड लेवल शुड बी ऑब्वियस, लेवल आपको एक बार में तुरंत दिख जाना चाहिए, 5 मिनट के वो में या 15 मिनट में, उसको अलग से फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मूव अवे फ्रॉम दैट एरिया शुड बी ड्रास्टिक, ठीक है, वहां से जो मूव आया है वो एकदम से ड्रास्टिक मूव होना चाहिए।
ठीक है, ये नहीं कि वहां पे ऐसे ऐसे मूव आ रहा है, एकदम से ड्रास्टिकली मूव होना चाहिए ऐसे। तो दैट एरिया इज, दैट मींस दैट एरिया इज गुड सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल। लेवल एक्ट एज ए बोथ सपोर्ट रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहे हैं तो प्राइस वहां से नीचे आएगा, फिर जब वो ब्रेक हो जाता है आपका रेजिस्टेंस, तो फिर वो सपोर्ट की तरह एक्ट करता है और फिर प्राइस टेक सपोर्ट एंड गोज अपवर्ड्स। तो ये चीज है, तो इसलिए आई ऑलवेज यूज द वर्ड एस आर, आई नेवर यूज ओनली सपोर्ट और ओनली रेजिस्टेंस, आई ऑलवेज यूज द वर्ड एस आर फॉर दिस ओनली। एंड रिसेंटली रिस्पेक्टेड, जितना रिसेंट बना होगा उतना ज्यादा वो यूजफुल होगा, उतना ज्यादा काम का रहता है। बिग राउंड नंबर्स आर देयर, ठीक है, बड़े राउंड नंबर जो रहते हैं और आपका जो इंपॉर्टेंट ओआई लेवल रहता है वो आपको एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्ट करते हैं, ठीक। इसलिए ओआई के बेसिस पे सपोर्ट फाइंड करना तो मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। यहाँ पे आप देखो प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, ये बाय डिफॉल्ट एक्ट करता है सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह। वीक हाई लो, 52 वीक हाई लो, लास्ट स्विंग हाई लो, गैप्स, ये सारे जो लेवल हैं दीज एक्ट एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बाय डिफॉल्ट। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये चार्ट है, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ 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 इस टाइप का, ये सारे जो स्विंग्स हैं ये आपको दिखेंगे। स्ट्रेंथ वगैरह जो है, इफ द सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल इज स्ट्रांग, प्राइस विल रिवर्ट ऑलमोस्ट इमीडिएटली व्हेन इट रीचेस दिस लेवल, व्हेन एनी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल इज टेस्टेड मल्टीपल टाइम इट वीकन्स। ओके, आप देखो यहाँ पे बार बार जब इसको टच किया और वहां पे जाकर के हक कर रहा था सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को, तो फिर ये वीक हुआ एंड इट ब्रोक दैट लेवल एंड वेंट अपवर्ड्स। हगिंग ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल जो है ये कंसेप्ट है जिसमें क्या होता है, इफ द सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल इज वेरी स्ट्रांग, प्राइस विल रिवर्ट इमीडिएटली वहां से। बट इफ प्राइस डज नॉट रिवर्स, अगर वहां से तुरंत नहीं रिवर्ट हो रहा है और वहां पे जाकर के उस लेवल को पकड़ के रह रहा है आपका प्राइस, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो प्राइस ब्रेक करेगा एंड इट विल गो अपवर्ड्स ऑफ दैट लेवल, ठीक है। ये देखो ये एग्जांपल है। नाउ आई विल टेक एनी Q&A if you guys are having, otherwise will meet in the webinar, ठीक है। ये जो हमारा वेबिनार है उस पे मिलते हैं, यहाँ पे सारी और डिटेल में बात होगी, ठीक है। आपको वेबसाइट में और डिटेल मिल जाएगा वेबिनार के बारे में, वहाँ जाइए, इसको देखिए conceptual.com/webinar, वहाँ पे और डिटेल में बात होगी। पूरे 4 दिन तक आई विल कीप डिस्कसिंग अबाउट वाई एंड प्राइस एक्शन, 4 दिन नहीं 5-6 दिन भी लग जाते हैं, सारा डिटेल में सारे कंसेप्ट क्लियर करूँगा वहाँ पे आपके। तो अरे देर इज वन comment which is, I am a pro trader and must suggest his free webinar is worth ₹1 lakh. Thank you so much, anonymous attendee. ठीक है, I don't know who you are, but this comment is really nice. Thank you. And then सर इस चार्टिंग गुड, बहुत लोग गलत वैल्यू देता है बोल रहे हैं। चार्टिंग अच्छा है बट उतना भी अच्छा नहीं है। एक्चुअली बताऊं तो चार्टिंग में मतलब बहुत बेसिक चीज़ों पे वो करता है, क्या कहना चाहिए, काम करता है चार्टिंग, सिर्फ प्राइस वॉल्यूम ये स्ट्रैटेजी वगैरह, उसमें ओआई वगैरह का कुछ रोल नहीं रहता, ठीक है। तो इसलिए चार्टिंग तो आई डोंट यूज, मतलब नाउ आई हैव मूव्ड अवे फ्रॉम चार्टिंग। पहले बहुत यूज करता था, जब ओआई पे उतना ज़्यादा काम नहीं करता था तब मैं चार्टिंग बहुत यूज करता था, अब उतना नहीं रह गया है। स्टिल वो जो इंडिकेटर्स मैंने आपको दिखे दिए हैं ना चार्टिंग के स्कैनर्स, जो थ्रेड है वो बहुत यूजफुल हैं उन लोगों के लिए जो लोग जो है वाई पे बेसिस पे काम नहीं करते, सिर्फ प्राइस एक्शन या नॉर्मल प्राइस के बेसिस पे काम करते हैं, तो उनके लिए चार्टिंग इज वेरी गुड। और हाँ, सारे स्टॉक्स जितने भी स्टॉक्स हैं सब पे ऑपरेटर का मुंह चलते रहता है, स्पेशली जो जितने छोटे कैप के स्टॉक रहते हैं, स्मॉल कैप स्टॉक्स, उनको तो और ज्यादा मैनिपुलेट करते हैं ऑपरेटर्स। अमोल इज आस्किंग सर, आपने जो लास्ट वीक का कॉल डिस्कस किया है क्या? बिल्कुल डिस्कस कर लिया है अमोल, वो इसके पहले वाले सेगमेंट में है, ठीक है। तो वो आप वहाँ पे उसको आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आई शेयर द रिकॉर्डिंग्स ऑल्सो, डोंट वरी। सर टू कैच ऑपरेटर स्टेप्स इन 1 मिनट टाइम फ्रेम फॉर स्कैल्पिंग मेंशन। स्कैल्पिंग जितनी छोटी चीज और जितनी आसान लगती है उसके स्टेप्स बहुत उतने ही मुश्किल हैं। स्कैल्पिंग एकदम लास्ट में समझाता हूँ मैं, जब पूरा सारा वाई और प्राइजेशन वगैरह हो गया तो फिर स्कैल्पिंग आपको दिखाऊंगा।
उसके लिए बहुत कुछ लगता है, क्योंकि 1 मिनट में ही वो ऊपर की जगह एक नीचे भी जा सकता है। हाउ सेबी इज नॉट टेकिंग एक्शन? अरे नहीं, तो ऐसे कैसे भाई? ऑपरेटर मतलब सेबी उनके ऊपर एक्शन ले लेगी तो फिर मार्केट मूव कैसे करेगा? है ना? और सभी जगह है, सिर्फ यहाँ नहीं है, सभी जगह है। मतलब क्या कहना चाहिए, मतलब ये जो चीज होती है भाई, आप मार्केट में भी जाओ, नॉर्मल सब्जी मार्केट में भी चले जाओ, तो अचानक से अगर किसी सब्जी की सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो उसका प्राइस कम हो जाएगा, और वहीं अगर उस सब्जी की सप्लाई कम हो जाती है तो फिर उसके प्राइस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इट्स लाइक दैट। तो इसलिए एक्शन अगर आप ले लोगे उनके अगेंस्ट में तो फिर कोई मार्केट में आएगा ही नहीं, है ना? नॉर्मल सिर्फ फिर फंडामेंटल इन्वेस्टर ही रहेंगे। तो ऐसा नहीं है, दिस इज वेरी एज ओल्ड कंसेप्ट, हर एक मार्केट में होता है। सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात नहीं है। ऑपरेटर वर्ड दे दिया है जो कि खतरनाक लगता है, बट एक्चुअली में वो तो उनका रोजी रोटी है ना। आपने LIC की पॉलिसी कराई है, या आपने नहीं तो एटलीस्ट आपके फादर ने कराई होगी। LIC को पैसा कहाँ से मिलता है? LIC इज वन ऑफ द बिगेस्ट DII। ठीक है, DII FII आपने पढ़ा है ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो LIC जो है, LIC के पास इतना सारा पैसा है, वो तो बहुत बड़ा मतलब ऑपरेटर है वो अपने आप में। तो वो पैसा क्रिएट करता है LIC ये सब सा काम करके स्टॉक मार्केट से, और उस पैसे को फिर हमको देता है हम। ठीक है, ये सारी हैज फंड होते हैं, बहुत सारे रहते हैं। ठीक है। पंकज जी सिंह जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन, जीनियस हो आप सर, फ्री में ही बहुत कुछ समझा देते हो, थैंक यू सो मच पंकज। हैव यू डिस्कस एक्सपायरी डे स्ट्रेटेजी टुडे बिकॉज आई ज्वाइन लेट टुडे? हाँ, इसके पहले वाले सेशन में मैंने डिस्कस किया है, वाई। मनीष इज आस्किंग सर, रिक्वेस्ट है कि एक बार आप ट्रेडिंग व्यू पे वेबिनार कीजिएगा कि कैसे यूज करते हैं। डेफिनेटली मनीष, ये रिक्वेस्ट मुझे एक बार और भी आया था, पता नहीं यहाँ आया था या ट्विटर DM में, मुझे याद नहीं है। तो मैं एक्चुअली ट्रेडिंग व्यू पे आई वांटेड टू मेक वन थ्रेड, फिर मुझे लगा यार ये तो बहुत ही बेसिक हो जाएगा, लोग पसंद नहीं करेंगे, इसलिए मैंने फिर नहीं बनाया। बट इफ यू आर सीइंग देन आई डेफिनेटली टेक दिस, या तो वेबिनार ले लेंगे या उसको थ्रेड में कन्वर्ट कर देंगे। श्योर श्योर, एवरीथिंग विल बी देयर इन द टेलीग्राम चैनल। ठीक है, आप जो वेबिनार अटेंड करें उनको भी, जो लोग इसको वीडियो रिकॉर्डिंग में भी देख रहे हैं, तो एवरीथिंग इज अवेलेबल इन माय टेलीग्राम चैनल ओनली, जिसका लिंक मेरे ट्विटर उसके बायो में अवेलेबल है। तो आप जाओगे तो दिख जाएगा। ठीक है, तो ये है, ये अपनी प्रोफाइल है ट्विटर की, तो यहाँ आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये जो है यहाँ पे साइट है मेरा, इसको खोलोगे आप तो अपना वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इस पे सारा डिटेल है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, नॉट जस्ट दिस वेबिनार। सिग्नल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, लाइट क्लब के बारे में इंफॉर्मेशन है, आर्टिकल्स हैं, जो पहले मैं आर्टिकल्स भी लिखता था, अब समय नहीं मिल पाता उतना, तो इसमें कुछ कुछ आर्टिकल्स हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पे डाउनलोड्स में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको बुक्स मिलेंगी। ठीक है, थोड़ा टाइम लेता है, हाँ, थ्रेड्स के PDF मिलेंगे, पुराने थ्रेड्स के बुक्स मिलेंगी, और आर्टिकल्स भी मिलेंगे आपको यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब देख सकते हो, होम में जाओगे तो आपको कुछ ये सब चीज़ें एक साथ मिलेंगी। ये सारी पहले हम जो ट्रेड देते थे, जी में जब 40% का मूव आया था ना एक दिन में झील में, तो वो अपन ने उसके एक दिन पहले ही ट्वीट कर दिया था उसको, हालांकि वो वीकेंड था तो पोजीशन पहले नहीं ले पाए, बट था आइडिया, क्योंकि वो उस पे आ गया था, मतलब उसका वाई डेटा की वजह से ना झील पे लग गया था कि हाँ ये मूवमेंट आएगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे आप जाओ, झील में 40%, इंडिगो 15%, यहाँ पे मैंने ट्वीट कर दिया था इंट्राडे पे ही। पहले मैं टेलीग्राम पे एक्टिव नहीं था, ट्विटर पे ही था, तो वहाँ पे ये चीज़ें थी। तो वहाँ से 15% का मूवमेंट आया इंडिगो में उस दिन, SBI ने 4% मूव किया था, सारी चीज़ें हैं। IEX जो है, IEX का मूव आया, तो और भी बहुत सारे चीज़ें आपको दिखेंगी इस वेबसाइट पे, आप जाइए। इसके अलावा वेबिनार का तो मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया, सिग्नल्स है, एलाइट क्लब भी है, सिर्फ अगर ट्रेड चाहिए तो सिग्नल्स में अवेलेबल है, यहाँ पे भी जा सकते हो आप, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। सब में ऑफर्स चल रहे हैं, कूपन कोड वगैरह सब में चल रहे हैं, आप गौर से देखो, आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा वहाँ पे। एंड Swamik is saying thanks a lot, sir, for this webinar. See you in paid webinar. Thank you so much, Swamik. I'm very eager to teach you all.
ठीक है। क्रिप्टो मार्केट इज लाइव 24 आवर इफ पॉसिबल कैन यू प्लीज शेयर, मतलब उसमें मैं क्या शेयर करूँ, क्रिप्टो मार्केट तो है ही, लाइव चलता है, आप उसमें जाके देख सकते हो। प्राइस एक्शन सभी जगह एप्लीकेबल है, क्रिप्टो में भी अवेलेबल है, नॉर्मल इसमें भी, कमोडिटी मार्केट में भी, सब जगह प्राइस एक्शन तो सब जगह चलता है। मनीष इज सेइंग कि फ्रूटफुल टुडेज वेबिनार, थैंक यू सो मच मनीष, रियली अप्रिशिएट दीज काइंड वर्ड्स। यस, रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल, बट ये है कि रिकॉर्डिंग को जल्दी देख के फिनिश कर लेना, रिकॉर्डिंग 1 हफ्ता के लिए ही रहेगी, उसके बाद मतलब आई सी, ठीक है। स्क्रीनर विल शेयर, सब चीज टेलीग्राम पे आई शेयर, ठीक है। सर कोई स्टॉक मंथली बुलिश है बट डेली बेरिश है, देन ऑप्शन बाय शुड बी पीई और सी। इंट्राडे पे अगर आप जा रहे हो तो मंथली का उतना कोई मतलब नहीं है, डेली पे बुलिश है देन इट्स ओके, बट जब आप एंटर करते हो उस समय उसका 5 और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बुलिश होना चाहिए, तब आप कॉल बाय करोगे, ठीक। ओके। हाँ, रिकॉर्डिंग आएगा, उसमें मैं बता दूंगा, टेलीग्राम चैनल, सॉरी, यूट्यूब पे आ जाएगा रिकॉर्डिंग और आप उसको देख सकते हो। टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे रहेगा, उसका लिंक मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, पूरा देखिए, तो आपको कौन चीज, काफी चीजें समझ में आएंगी। ओके, जो ये अभी फ्री का वेबिनार है उसका, बाकी एज मैंने पहले ही बताया था, दिस इज जस्ट अ ट्रेलर ओनली, और बाकी बहुत सारा कुछ बचा हुआ है ना। ट्रेंड लाइन के लिए आपका नॉर्मल लाइन, मतलब नॉर्मल कैंडलस्टिक, ट्रेंड लाइन अगर आपको बनाना है तो नॉर्मल कैंडलस्टिक से ही बना लो। लाइन की, लाइन में भी एक बार को बना सकते हो, हाई की राशि पे ट्रेंड लाइन नहीं बनेगा। ट्रेंड लाइन, हाई की राशि पे अगर आप ट्रेंड लाइन बनाने जाओगे ना तो बहुत गलत गलत डेटा मिलेगा आपको, ठीक है। सो श्योर मनीष, एज आई सेड, you will get the recordings, don't worry. So thank you guys, thank you so much, let's end this session now, okay। इस सेशन को एंड करते हैं, कोई भी डाउट हो आप अभी भी पूछ सकते हो मुझसे, और वेबिनार भी जब मैं लूंगा तो वहां पे भी आई विल क्लियर एवरी डाउट इन लाइव। वेबिनार में बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, ये तो जस्ट एक ट्रेलर था, एक्चुअली बहुत सारी चीजें हैं, उसको मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच अमित, थैंक यू सो मच। बेस्ट टाइम फ्रॉम फ्रेम टू ड्रॉ सपोर्ट डिस्टेंस, देखो अलग अलग चीजें हैं, मतलब आप पहले तो हायर टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करोगे, डेली टाइम फ्रेम पे, फिर लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे 45 मिनट वगैरह पे, उसके बाद फिर आप ट्रेडिंग टाइम फ्रेम पे जाओगे। अमित is saying, is it possible that you will start from scratch at some place? Definitely, I'll start from scratch at the conceptual webinar 4.0। यहाँ पे मैं पूरा बेसिक से स्टार्ट करूंगा फिर से, और पूरा ऊपर तक लेके जाऊंगा, प्राइस एक्शन एज वेल एज वाई डेटा, इस पे पूरा डेफिनेशन से चालू होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैंने बोल दिया तो नहीं। यहाँ पे जो वेबिनार होने वाला है कंसेप्चुअल वेबिनार 4.0, यहाँ पे सब कुछ बेसिक से स्टार्ट होगा और पूरा हायर लेवल तक लेके जाएंगे, ठीक। इसका भी लिंक कॉपी करके यहीं पे डाल दे रहा हूँ मैं। थैंक यू अमित। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट गाइस, ठीक है। एक तो ये था कि आप लोग सब नए फॉलोअर बहुत सारे, है ना, तो इसलिए भी था कि आप लोगों से ये सारी चीजें डिस्कस की जाए, पुराने फॉलोअर्स को तो पता ही है, इसके पहले भी मैं बीच में वेबिनार लेता रहता था, और दूसरा ये था आप सबसे मिलना भी था, तो इसलिए लगातार बैक टू बैक, लास्ट वीक मैंने लिया था इंग्लिश वाला सेशन, उसमें 700-800 पीपल थे, अभी आप लोग आ गए 200 तक गए थे, तो इट्स ओके। बहुत 1000 से ज़्यादा लोगों से मुलाकात हो गई है, जो 9000 मेरे फॉलोअर में से, एंड इट रियली मीन्स अ लॉट, है ना। और बाकी लोगों से यूट्यूब वीडियोस के थ्रू मिलेंगे, एंड वेबिनार में मिलते हैं कंसल्टेंट 4.0 में, वहाँ पे आई डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स विथ यू ऑल। हाँ हाँ, आई शेयर द आई चार्ट कोड, डोंट वरी, वो मुझे खुद याद नहीं, लंबा चौड़ा है अभी, तो वो देख करके आई शेयर दैट।
ठीक है. So thank you guys, thank you so much for joining me. Have a great weekend. और श्योर वेबिनार 4.0 जो वेबिनार है ना, उस पे आज जितना बताया हूँ ये तो उसका 10% भी नहीं है, वहाँ बहुत सारी चीजें आएंगी. ठीक है. अपकमिंग पेड वेबिनार के लिए व्हाट आई नीड टू डू, आई हैव शेयर्ड द लिंक टेक्नो मॉर्टन, वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा. सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, वहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी, है ना. ऐसा नहीं है गाइस, मतलब ऑब्वियसली यार जो फी है उसका वर्थ इट होगा और उससे कई गुना वर्थ इट होगा, डोंट वरी. ठीक है. सो थैंक यू सो मच. लेट्स एंड दिस सेक्शन नाउ, like let's end this webinar itself now, and I'll see you in the tweets in Telegram channel and at the conceptual webinar 4.0. Okay, thank you guys, thank you so much, have a very great evening and enjoy the day. आज तो खैर मैच भी है.